महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के खिलाफ लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा आज निकाली जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक यात्रा भी यहां पर निकाली जाएगी। लखनऊ की तस्वीरें यहां पर हम आपको ये दिखा रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें हैं। लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस यात्रा में शामिल हैं। सीएम आवास से विधानसभा तक ये यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में एनडीए के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधेंगे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। और हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो यहाँ पर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कल हमने बिहार में देखा था, जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, महिला आक्रोश रैली निकाली गई थी। और अब यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी के आह्वान पर सैकड़ों महिलाएं मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक इस रैली में पैदल चलती हुई आपको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर नजर आएंगे। और रैली शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास के पास भी महिलाओं को संबोधित किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा और उन्होंने ये कहा था कि सपा और कांग्रेस की स्थिति मेंढक की तरह है, इन्हें चांदी के सिंहासन में बैठा लो या सोने की, ये उछलेंगे तो नाले में ही गिरेंगे। तो महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को यहाँ पर सीधे तौर पर उसका ठीकरा विपक्ष पर बीजेपी फोड़ती हुई नजर आ रही है। सीधा लखनऊ चलते हैं, यहाँ पर हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, कौन कौन इस पदयात्रा में शामिल हुआ है और क्या कुछ आगे की रणनीति है यहाँ पर? देखिए, अगर बात करें कौन कौन शामिल है तो सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके ठीक बगल में दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिला मंत्रियों में बेबी रानी मौर्य से लेकर कुछ अलग अलग महिला मंत्री हैं, जो सहयोगी दल के नेता हैं वो भी शामिल हैं। और यहाँ से जो रैली निकली है ये मुख्यमंत्री आवास से निकल करके विधानसभा तक जाएगी। एक भारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। जो विपक्ष है उस विपक्ष के खिलाफ सम्मान की बात हो रही है, उनके आरक्षण, उनके हक की बात हो रही है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ब्रजेश पाठक हाथों में झंडा लिए, केशव मौर्य हाथों में झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो तमाम सारे नेता हैं एनडीए के, बीजेपी, इसके अलावा आरएलडी है, निषाद पार्टी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, इनके नेता भी शामिल हैं। तमाम मंत्री भी इस पूरी रैली में शामिल हैं। तो एक बड़ी रैली लखनऊ की सड़कों पर निकली है, जहां पर ये जताने की कोशिश हो रही है कि जो विपक्ष है, विपक्ष नहीं चाहता था कि महिलाओं को उनका हक मिले और इसलिए जानबूझकर इस आरोप के साथ कि बीजेपी साजिश कर रही है, विपक्ष ने जो संसद में आया हुआ संशोधन विधेयक था उसको गिरा दिया। तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ महिलाओं की भीड़ है, हजारों की संख्या में यहाँ पे वो महिलाएं हैं जो दूर दूर से आई हुई हैं और यहाँ पर लगातार विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसमें सबसे बड़ा निशाना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और उसके बाद सारे विपक्ष की बात यहाँ जो महिलाएं हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन महिलाओं से पूछें। और देखिए आप भरी गर्मी में किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस रोड शो में निकले हैं। मैडम, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि जो बिल वापस लिया गया है उस बिल को फिर से लागू किया जाए। नहीं, विपक्ष ने घरेलू महिला नहीं रही, अब वो अपने अधिकार के लिए समाज में आगे बढ़ रही है, शिक्षा में हर व्यवसाय में आगे बढ़ रही है। तो उनको आरक्षण हर जगह से, हर समाज से उन्हें मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए इस मांग के साथ ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई हैं। तो एक बड़ी भीड़, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा ऊपर करके थोड़ा दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो भीड़ है वो भीड़ लखनऊ में विधानसभा की तरफ कूच करती हुई दिखाई दे रही है। निशाने पर विपक्ष के वो दल जिन्होंने समर्थन नहीं किया संशोधन विधेयक का और यहाँ पर सीएम
साथ साथ आप देखिए कि तमाम जो बीजेपी के महिला नेता हैं वो सारी महिला नेताएं यहाँ सड़कों पर हैं। यहाँ आसपास के ज़िलों से भी कुछ महिलाएं आई हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ लखनऊ में निकला है। आरोप है कि यहाँ जो विपक्ष है वो विपक्ष नहीं चाहता है महिलाओं को उनका हक मिले और इसलिए ये सारी तो एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये कहकर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी की साजिश थी जिसने इस कानून के नाम पर महिलाओं को हक दिलाने के नाम पर महिलाओं के साथ एक ऐसी साजिश रची जिस साजिश का विपक्ष समर्थन नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ पर जो विपक्ष बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोपहर 12:30 बजे और इससे पहले बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ कर रही है जहाँ पे तमाम महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर उतर करके नारेबाजी और विरोध कर रही हैं उस विपक्ष का जिसने संसद में इस बिल के खिलाफ वोट किया है। तो एक लंबी पदयात्रा, अगर हम मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा की दूरी की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है और इस 1.5-2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हजारों की संख्या में इस गर्मी में जो महिलाएं हैं वो यहाँ आई हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और इस बीच में तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरा मंत्रिमंडल ही यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर रणवीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है विपक्ष के खिलाफ, इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाने की तैयारी जो है उसकी भी शुरुआत आज से ही हो रही है। एक लोग खाली है, आ सकते हैं रणबीर, आप सुन पा रहे हैं हमें? रणबीर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं और मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक ये यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर यूपी का जो पूरा मंत्रिमंडल है वो एक तरह से नजर आ रहा है। तो लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी इसे सीधे तौर पर आधी आबादी के हक की लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है। तो ये जो मार्च आप देख रहे हैं लखनऊ में कालिदास मार्ग पर स्थित सीएम आवास से शुरू हुआ है और उसके बाद विधान भवन के पास जाकर ये खत्म होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हैं और उसके अलावा महिला आयोग के अध्यक्ष और आयोग की जो पूरी टीम है वो भी इस मार्च में शामिल बताई जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की महिला जो कार्यकर्ता हैं वो आपको बड़ी तादाद में इसमें दिख जाएंगी और लखनऊ के सभी वार्ड से महिलाओं की इस मार्च में भागीदारी की जा रही है। तो महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की घेराबंदी के लिए ये मार्च किया जा रहा है। रणबीर हमारे साथ बने हुए। रणबीर, ये मार्च हम देख रहे हैं लेकिन इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक जागरूकता अभियान जो है वो भी बीजेपी आज से ही शुरू कर रही है। तो हमारे सहयोगी अभी फिलहाल हमें सुन नहीं पा रहे, हम जुड़ेंगे रणबीर के पास। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, पदयात्रा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। तो संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन के विधेयक के गिरने के बाद बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि वो पूरे देश में विपक्ष को घेरेगी और उसी के तहत ये मार्च निकाला जा रहा है। पदयात्रा से पहले नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हुए और फिर पैदल मार्च करते हुए सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा के सामने ये पहुंचेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। तो बीजेपी इस मामले में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक की इस पदयात्रा को आप देख रहे हैं जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल इस पदयात्रा में शामिल है। और इसके साथ ही अब प्रदेश भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान भी इस अधिनियम के लिए चलाया जाएगा और इसके जरिए अब विपक्ष को सीधे जनता के बीच घेरने की तैयारी यहां पर बीजेपी और एनडीए करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी ने यह तय किया है कि महिला आरक्षण को आधी आबादी के अधिकार के रूप में वो प्रस्तुत करेगी और इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक कार्यक्रमों की एक पूरी फहरिस्त यहां पर बनाई गई है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं
जन आक्रोश महिला पद यात्रा यहाँ पर चलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ इस पद यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब यहाँ पर प्लान बी की जो बात एक तरह से की जा रही थी बीजेपी के लिए, वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ने भी अपने संबोधन में एक तरह से ये संकेत दिए थे कि ये मामला फिलहाल थमा नहीं है। तो नारी शक्ति के नाम पर योगी आदित्यनाथ ये पैगाम देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आधी आबादी के हक की लड़ाई के लिए ये पदयात्रा कर रही है, यही बीजेपी का यहाँ पर दावा है। तो कालिदास मार्ग पर स्थित सीएम आवास जो है, वहां से ये यात्रा निकली है। ये मार्च निकाला गया है और ये विधान भवन के पास जाकर ही खत्म होगा। रणबीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी रणबीर, तस्वीरें भी बयां करते चले। देखिए, यहाँ पर जो यात्रा निकली है इसमें तस्वीरें खास हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये जो यात्रा है, ये यात्रा निकली हुई है। आप तस्वीरें देखिए, ये हजरतगंज चौराहे पे ये रैली पहुंच रही है। मुख्यमंत्री आवास से निकली थी ये महिलाएं, लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए, लगातार नारेबाजी करते हुए, महिलाओं के सम्मान में, नारियां मैदान में, ये इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक है, जो विधेयक विपक्ष गिराया है, ये विधेयक विपक्ष को इसलिए नहीं गिराना चाहिए था कि महिलाओं के हक में है। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कहती है। देखिए नारा किस तरह से जो ये महिलाएं हैं ये लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। जहां पर विपक्ष निशाने पर है, यहाँ पे हम हजरतगंज चौराहे पे पहुंचे हैं। हजरतगंज जहां से अब ये यात्रा विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रही है। सीधा निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस मामले को जिस तरीके से उठा रही है कि यहाँ आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, सहयोगी दलों में प्रकाश राजभर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी नेता सड़कों पर इन महिलाओं के साथ निकले हैं। इन महिलाओं का ये कहना है कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष की साजिश थी और इसी साजिश के तहत ये महिलाओं के हकों को छीनने का काम किया गया है। क्या कहेंगे आप लोग इस बिल के बारे में? जो हम लोग को नहीं मिला है, 1/3 जो वोट चाहिए थे, सपा और कांग्रेस की वजह से वोट नहीं पड़े, उन लोगों ने नहीं डाला, उसके विरोध में हम लोग को ये चाहिए और ये हक लेके रहेंगे। और ये कोई जातिवाद नहीं था, ये समस्त नारी के लिए था, पूरे देश की नारी शक्ति के लिए था। 33% आरक्षण। आप मानते हैं कि विपक्ष साजिश कर रहा था? बिल्कुल साजिश कर रहा है विपक्ष, महिलाओं को और टीम को तोड़ने की साजिश कर रहा है। साजिश कर रहा है। तो देखिए तमाम सारी जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर कैसे नारियां लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। हम कुछ मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अभी चूंकि पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे एक बड़ी सी भीड़, एक महिलाओं की इतनी लंबी लिस्ट, जिसमें ये महिलाएं सड़कों पर आकर के लगातार नारेबाजी कर रही हैं। ये कह रही हैं कि इनका हक छीनने का काम हुआ है और ऐसे में अब ये जो यात्रा है विधानसभा पहुंचने वाली है। विधानसभा पे एक मंच बना है, इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से संबोधित करेंगे और निशाने पर आएगा विपक्ष, वो विपक्ष जो बीजेपी की साजिश करार दे रहा था इस संशोधन विधेयक को, और इसलिए ये विधेयक गिर गया। 363 वोट चाहिए थे, लेकिन 300 का नंबर भी नहीं पा पाए और इस वजह से ये जो बिल गिरा है उसको लेकर के आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रदर्शन, एक बड़ा मुद्दा। अगले साल यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले जिस तरह से ये जो महिलाओं का मुद्दा है आधी आबादी तक पहुंचाने की जो कोशिश है, इसी कोशिश के तहत यहाँ पर तमाम जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप देखिए ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ पर विपक्ष को निशाने पर ले रही हैं। इस तरह से कुछ महिलाओं से बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? ये आक्रोश रैली है।
महिलाओं का आक्रोश है वो आपको इस समय सड़क पर दिख रहा है। संसद का आक्रोश आज सड़क पे उतरा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब एक नारी के ऊपर आती है विपदा तो तरह से वो दुर्गा की जगह चंडी का रूप लेती है, ये आपको दिखाई देगा। इसका बदला जो विपक्ष ने जो एक राजनीति घटिया राजनीति की है, महिलाओं का आरक्षण छीन के, जो नहीं लगता कि हमारा अधिकार छीन के वो सत्ता में काबिज रहेंगे, तो इसका जवाब हमारी मातृशक्ति उन्हें जरूर देगी आने वाले। विधानसभा का चुनाव है अगले साल, मानती है असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मैं कह रही हूँ ना, इसका जवाब देगी हमारी मातृशक्ति, क्योंकि राजनीति का स्तंभ है मातृशक्तियाँ। अगर मातृशक्ति का वोट नहीं तो राजनीति नहीं हो पानी है। तो ऐसे में अगर हमारा अपमान हो रहा है तो इसका सामना विपक्ष को करना पड़ेगा। सामना विपक्ष को करना पड़ेगा, ये कहना है बीजेपी की महिला नेताओं का, महिला कार्यकर्ताओं का और उन महिलाओं का जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है, और सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर। सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानते हैं आप लोग? सबसे बड़ा गुनहगार है हमारी कांग्रेस और सपा, जिन्हें परिवारवाद से आगे कुछ सूझा ही नहीं। उन्हें लगा कि अगर हम ये आरक्षण देते हैं तो सामान्य महिलाएं भी राजनीति में आकर प्रतिनिधित्व करेंगी। वो आप लोग सामान्य महिला हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग सामान्य महिला हैं, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा हक, हमारा अधिकार छीना गया है। तो देखिए, पोस्टर बड़ा खास है, महिलाओं के अधिकारों पर वार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जिम्मेदार। जैसा कि ये महिला नेता कह रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही दो पार्टियां हैं जो इसकी गुनाहगार हैं। ये मानती हैं कि विपक्ष में ये दो राजनीतिक दल सबसे बड़े गुनाहगार हैं, और इसलिए निशाना पूरा विपक्ष पर, निशाना कांग्रेस पार्टी पर। और यहाँ पर अब महिलाओं की जो ये भीड़ है, ये भीड़ पहुँच चुकी है विधानसभा। सामने तस्वीरों में विधानसभा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो महिलाओं की ये रैली है, ये रैली पहुंची है। अब थोड़ी देर बाद मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, और इस मंच पर आप देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सहयोगी दलों के नेता और मंत्री, वो सब मंच पर पहुंचेंगे, इन महिलाओं को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे जो है कैसे ये जो पूरा विधेयक है जो विपक्ष की वजह से गिर गया। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, इन महिलाओं से हम बात भी कर रहे थे। आप देखिए यहाँ आप सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, यहाँ तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हमें दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, यहाँ पर बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है, जन आक्रोश महिला पदयात्रा इसे नाम दिया गया है। तो सीधे तौर पर इसे आधी आबादी के हक की लड़ाई के तौर पर बीजेपी ने अब पेश कर दिया है, और विपक्ष को अब घेरा जा रहा है।